चाहती थी, ना मस्जिद में जाना चाहती थी, ना मंदिर में जाना चाहती। इस सरकार ने क्या किया, दोनों भागों में बांट दिया। किसे मिला मुनाफा मिला, आप मुझे बताओ। भाजपा वाले पेपर लीक करा दे और क्या कराए, विपक्ष के पावर में करा दे। अरे उन्हीं ने पैसा ले करके कुछ छुटवाई वाले दवा है भाजपा के, तो यह कुछ कर रहे हैं ना घूम घूम के। हाथरस में योगी जी के सामने महिला उनकी मीटिंग में पिटी, सिकंदर राव की पीड़ित आई अपनी शिकायत करने और सामने पिटी। सब हमें वीडियो खोल के देख लो आप। हाथरस में बागला कॉलेज, इंटर कॉलेज में महिलाओं का तो सम्मान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। हो तो रहा है, जो सामने पिट रही है, जो सामने पिट रही है हाथरस में, और कैसे सम्मान दिलाओगे आप? लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल सही चल रहा है, बहन बेटियां अब घर के बाहर चल सकती। प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। अब तुरंत मुकदमा लिख दिया जाता है, कोई भी गलत पाया जाता है। कुछ नहीं, पीड़ित भटक रहा नहीं। सुबह चलना जनता दरबार पे, विद्युत रिकॉर्ड के देंगे, तुम्हारे सामने मिलेंगे हम कल जनता दरबार में। पीड़ित भटक रहा है। हाँ, बहुत भटक रहा है। क्या लगता है आपको? बसपा सरकार में इतना तो था, अगर जिले से एक बंदा आ गया किसी जनपद से तो चले गए कप्तान और डीएम नप जाते थे कि ये बंदा कैसे आया है किराया खर्च करके। बसपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, थर कांपते थे। आज अधिकारी मंत्रियों के फोन ना उठा में, मंत्री को फोन नहीं उठाएंगे। जनता की तो छोड़ो, मंत्रियों के फोन ना उठा में विधायक बाहर निकाल दे। क्या देखिए, बहन जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश बहुत मजबूत था। वहाँ जब अपराधी पकड़ा जाता था तो उसको संविधानिक सजा दी जाती थी और कोर्ट में पेश किया जाता था। अब यहाँ पे अगर आप अपनी विचारधारा पे सजा देंगे तो देश में अपराध कभी नहीं खत्म होगा। देश का अपराध खत्म करने के लिए सबसे पहले जो अपराधी हो, ये नहीं कि कोई धर्म से जोड़ा जाए, अपराधी की कोई जात धर्म है ही नहीं। अपराधियों की रेप करने वालों की कोई जात धर्म नहीं है। उनको अगर आप पकड़ेंगे, उनको अदालत के हवाले करिए। अगर किसी इंसान को संविधानिक सजा मिलेगी तो देश में अपराध बिल्कुल खत्म होगा, कानून भी मजबूत होगा, संविधान भी। क्या लगता है जो दिल्ली में किसान धरने पे बैठ रहा है, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, रबर की गोलियों की जगह असली गोलियां जो दिखाई जा रही हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले फोड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग काटे, कैसे देखते हैं ये सब चीज़ों को आप? एक्चुअली हम सबसे पहले आप बता दें, वो कोई एक निर्दयी इंसान होगा जिसको देख करके कि अन्नदाताओं के लिए दिल में प्रेम ना होगे। मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा पानीपत से रहने वाला पंकज यादव मेरा नाम है। मैं किसी पार्टी के मुद्दे से नहीं आया हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड हैं, आपके यूपी से हैं, पश्चिमी से भी हैं, यहाँ ईस्ट से भी हैं, तो उनका जो पेपर लीक हुआ मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। वो बंदे हमारे पास फ़ोन किए, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो आत्महत्या करने तक की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर वो ये आत्महत्या कर लेंगे तो क्या ये सरकार अपनी चाल चलन सब सुधार लेगी? कभी नहीं सुधार सकती। हमारे दोस्त हमारे बीच से गायब हो जाएंगे, लेकिन ये इस सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कभी आकर के देखिए, हमने अपनी आंखों से देखा, सम्मू बॉर्डर पे, सिंगो बॉर्डर पे, आप किसी भी बॉर्डर पे चल जाए, इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं लोगों। लेकिन ये चीज़ गलत है। इतनी बैरिकेडिंग, इतनी बढ़िया व्यवस्था अगर आपने चीन के लिए किया होता तो जो लद्दाख में आके घुस के बैठा, इतना अंदर ना आता। जैसा कि 24 के इलेक्शन पे मैंने बात करी और यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, जो मुद्दे लूट लिया और एक ने देश को लूट लिया। ये कितना सही है? ये सब जैसे है भैया, एक चुनावी जुमला होता है, ठीक है। जब हमारे पास चुनाव की जैसी चीज़ें आती हैं तो हम ऐसे मुद्दे ले आते हैं कि हम अलग पार्टी को बदनाम करने के लिए बहुत ऐसी बातें बोल देते हैं जिस पे लोग अमल कर लेते हैं। जैसे भी हमारे बड़े भैया ने बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं पेपर कोई लीक नहीं हुआ। लेकिन मैं उस भैया से दिल से बात करना, अगर कोई पेपर लीक ना हो तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। इनके जो अभी है मुख्यमंत्री जी, वो ये ना कहते इसकी बढ़िया से जाँच की जाए स्वेच्छा से। अगर इतना बड़ा ये मुद्दा ना होता तो मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनना था। हम इनको इनकी जानकारी के लिए बता दें, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, उठा करके इनका रिकॉर्ड देखिए। जितना भी इनका आज तक वैकेंसी निकला है, एक बार भी इनकी वैकेंसी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई है, ठीक है। ये बस खाली युवाओं को लूटने का काम इस सरकार ने किया है, युवाओं को लूटने का इस सरकार ने काम किया है। इसलिए इन्होंने काम किया, सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन करवा के हमसे पैसे ले लिए। हम आकर के, हम बाहर कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ से हमारे बॉस से 2 दिन की छुट्टी ली, हमारे बॉस ने 2 दिन की हमें छुट्टी दे दी। बोला कितने दिन में आओगे? हमने कहा 4 दिन में आ जाएंगे सर। हम 4 दिन में वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमारा पेपर भी लिख गया, हम घर से भी चले गए, हमारी नौकरी भी छूट गई। हम कहाँ जाए? हम धरने प्रदर्शन से भी नहीं उतरेंगे, हम अपनी बात तो रखेंगे ना सरकार के सामने। हमारी बात क्यों नहीं लोग सुनते हैं? बिल्कुल युवा परेशान है। आपकी सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने में असफल है। नहीं, देखिए, हमने बहुत रोजगार दिया है। आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और इसमें जो भी बदनाम कर रहा है, 58 लोग को हमारी सरकार ने पकड़ी है और उनकी सुताई चल रही है। बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये बता रहे हैं बहुत जल्दी जांच होगी और सच साबित हो जाएगा। हाँ। हम तो आपको सबूत दे देंगे। हमारे 180 जो पेपर दिए थे, हमारे 180 छात्र बुलंदशहर जिले से नखलऊ पैदल आ रहे हैं। अब इस समय वो एटा पहुंच चुके हैं। एटा से पहुंचेंगे एटा से मैनपुरी से कन्नौज के रास्ते फिर नखलऊ आएंगे। नखलऊ आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को वो ज्ञापन देंगे। कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? 180 बंदे हैं और उनके साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। और हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं 24 में? कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? देखो, युवाओं के लिए तो माननीय राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश भैया ही हैं। हम उनको बहुत काहे पसंद करते हैं अखिलेश यादव को? काहे पसंद करते हैं? क्या उन्होंने परसेंटेज पे उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी दी। कौन सी सरकार ने आज तक परसेंटेज पे दी? हाँ, बताओ। कहाँ से आए आप? हम जिला बुलंदशहर से आए हैं। हम कोई पार्टी के नेता नहीं हैं, हम किसी पार्टी के वो नहीं हैं। हम पेपर लीक वाले उसमें आए हैं। मेन बात ये है। पेपर लीक में? हाँ, आपने फॉर्म भरा था? नहीं, हमारे बड़े भैया ने भरा, हमारे चाचा के लड़के ने भरा, हमारी मौसी के लड़के ने भरा, हमारी बुआ के लड़के ने भरा। सब नहीं भरा, सब यूपी पुलिस का? हाँ, यूपी पुलिस का। पेपर लीक हो गया? लीक होगा, तुम्हें पता ना? सब पता लीक होगा, सबको पता है। और सब पता। बता रहे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बार भी बदनाम किया जा रहा है। घूस वाली सरकार नहीं है मेरे भाई, ये सब तक न्यूज पहुंचना चाहिए। घूस वाली सरकार नहीं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरिट आएंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। घूस वाली सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है, लुटेरी सरकार नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको नौकरी मिलेगी। और हर क्षेत्र का आप उठा लीजिए सरकारी आंकड़ा, किसको नौकरी नहीं मिल रहा है? अरे हमारे क्षेत्र से जो मेरिट आया उसको नौकरी मिली है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, आयोग में हो। पढ़ोगे तभी नौकरी बराबर मिल रही है। आप लोग बदनाम कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में धोकर साफ सुथरा बनाने वाली ये पार्टी है। पूरी दुनिया में ही शायद ऐसी इतनी बड़ी मशीन होगी जितनी बड़ी मशीन हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। अभी एक हफ्ता पहले अशोक चौहान आए हैं, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं। उनका जरा भ्रष्टाचार देख लीजिए कि उन्होंने किया था और काहे के लिए आए हैं वो। उनको कांग्रेस में रहते हुए उनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, कौन सा पद नहीं दिया। और जब सीबीआई और ईडी का डर उनको दिखाया गया, वो चुपचाप गए, वॉशिंग मशीन में घुस गए और उनको इतना क्लीन कर दिया कि अब उनके ऊपर न कोई दाग है न कोई धब्बा है, और वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। इतनी दूध की धुली पार्टी है। आपको इतनी भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ क्यों है, जबकि बराबर वो बड़े बड़े मुद्दों पर काम कर रही है? 370, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दों पे जिसपे और सरकारें बोलती नहीं थी और पार्टियां बोलती नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं जो राशन देने का काम कर रही, फ्री राशन देने का काम कर रही, आवास विकास योजना पे सबको आवास मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं लोग। 370 हटने से क्या कश्मीर में हमारे जवान शहीद होना बंद हो गए? हमारी माँओं के बच्चे वहाँ, हमारी माँ यतीम हो रही हैं, उनके बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारी बहनें विधवा हो रही हैं, क्या वहाँ बंद हो गया? उससे ज़्यादा वहाँ हो गया है, उससे ज़्यादा वहाँ पर हमारे वीर शहीद हो रहे हैं। वहाँ पर क्या बंद हो गया 370 हटाने से? वहाँ पे इन्होंने कहा था कि वहाँ पे हम विधानसभा इलेक्शन कराएंगे। एक कार्यकाल जा रहा है इनका ये पूरा। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा हुआ है वहाँ पे? आप कराइए वहाँ पे, वहाँ राज्य सरकार वहाँ किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों आप क्यों रोके हुए हैं? इसका मतलब आपके मन में कुछ काला चल रहा है। पेपर लीक हो जाने से कितना मतलब क्या दुख है आपको? युवा आक्रोशित है और इसका रिजल्ट वो उनको 2024 में देगा। 24 में जा रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 2024 में वो अपने वोट के माध्यम से ऐसे बंद कर, भैया हम अंधे हैं, तो उस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, ये हमारे पिताजी की उम्र के हिसाब से हैं, इनके लड़के ने फॉर्म भरा है। अब आप इनके दिल से पूछिए कि जो 500 रुपये इन्होंने इकट्ठा करके दिए, इन्होंने कहाँ से दिए होंगे? आप इनसे पूछिए, पता नहीं इनके पास रहा होगा नहीं रहा होगा, अड़ोसी पड़ोसी से इन्होंने कर्जा लिया होगा। हम कर्जा ले लेंगे, हमारा कर्जा माफ नहीं हो जाएगा, हमें वो देने पड़ेंगे उनको पैसे। अब हम एक किसान आदमी हैं, हमने 1 लाख रुपये सरकार से कर्जा ले लिया, ठीक है, हमारा वो कर्जा माफ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए ले लिए। जी न्यूज़ के मालिक को आप देख लो, 85,000 करोड़ रुपए उस बंदे ने लिए हैं लोन, लेकिन उसको भरना कितना है? ओनली बस खाली 11 करोड़, ओनली 74 हो गया, कर्जा माफ हो गया, माफ हो गए। वो किस लिए? और बुला के मोदी जी को उसने अपनी जी न्यूज़ की प्रचार की ऐसे कॉपी भी दिखाई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जा करके सर्च करके देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। प्रचार में मोदी जी को बुला के उन्होंने अपने बुक पकड़ा दी उनके हाथों में कि सर हमारे इसका प्रचार कर दो आप। पैसा भी माफ हुआ, प्रचार भी करा लिया। अयोध्या में इतने बड़े भव्य भगवान श्री राम मंदिर का हो रहा है, अच्छी बात है, हम खुद सनातनी है, मानते हैं इस चीज़ को। किसी भी सेलिब्रेट को दर्शन नहीं कराया गया। अरुण जी
जो भगवान श्री राम का इतना बढ़िया किरदार निभाए हैं रामानंद सागर में, उनको तक दर्शन नहीं हुआ। वो बेचारे अयोध्या से नाराज होकर चले गए। उन्होंने एक ही बात बोला, आप जैसे मीडिया भाई ने किसी ने उनसे पूछा कि आपका सपना अब तो पूरा हो गया, उन्होंने अच्छी बात कही कि हमारा सपना पूरा हो गया, लेकिन भैया हमें दर्शन नहीं हुए। वो बेचारे नाराज होकर चले गए। बिल्कुल ये समझ लो उनके अंदर कितना आक्रोश रहा होगा, लेकिन उन्होंने मीडिया वाले भाई के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं किया, वो सीधा वहाँ से चले गए। तो सबसे बड़ी बात यही है, इनके पास बस ओनली एक ही चीज़ का था, राम मंदिर का मुद्दा था। जैसे आपने कहा कोई सरकार नाम नहीं लेती थी राम मंदिर पे, कोई सरकार नाम नहीं लेती थी, बात सही है। कोई भी जो सरकार हो गई डिवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन वो सरकार क्यों नहीं कर रही थी? वो सरकार दो भागों में नहीं बांटना चाहती थी। जो वहाँ की जमीन थी दो भागों में नहीं बांटना चाहती थी, ना मस्जिद में जाना चाहती थी ना मंदिर में जाना चाहती। इस सरकार ने क्या किया, दोनों भागों में बांट दिया। किसे मिला मुनाफा मिला? आप मुझे बताओ। जो पहले सरकार थी वो सरकार चाहती थी कोई एक चीज़ बने, चाहे भाई मस्जिद बन जाए या हमारी मंदिर बन जाए, ठीक है। ये सरकार वो मुद्दे को बिल्कुल ठप कर दी थी कि हम इस चीज़ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमें मंदिर पे वोट चाहिए ना हमें मस्जिद पे वोट चाहिए, हम युवा को नौकरी देंगे, देश में खुशहाली लाएंगे, किसान भाई हमारे सारे खुश रहेंगे। इस चीज़ पे उन्होंने अपना काम कर रहे थे सारे, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सीधा आके हिंदू और मुसलमान कर दिए, पाकिस्तान कर दिए, ये कर दिए। अभी आप देख लो वहाँ हमारे जितने समूह बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया, जितने हमारे किसान आ रहे सबको खालिस्तानी पाकिस्तानी ये सब बताने में लगे हुए। कहाँ से आ रहे हैं? सत्ता में आप बैठो, आप चेक करो ना, 400 किलो आरडेक्स कहाँ से आ गया आप पता करो। पुलवामा में अटैक हो गया आप पता करो ना, सवाल आज भी हमारा आपके साथ है, आप पता करो कहाँ से आया ये चीज़। सत्ता में आप बैठो, आप हमें इस चीज़ का जवाब दो, कहाँ से आ गया ये चीज़। किसान जो असली है ना वो खेतों में काम कर रहा है, वो जो किसान है वो असली नहीं है। आपके चैनल के माध्यम सबसे पहले हम बात बता दें, सबसे पहले सबसे अगर संघर्षशीलता अगर है कहीं पे किसानों के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा पंजाब में और हरियाणा में है। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे जितने 2, 4, 5, 10 लोगों को मिला करके जितनी ज़मीनें होंगी ना, उतना एक छोटे किसान के पास हरियाणा में। अगर आपको नहीं भरोसा है आप हमारे साथ चलो, हम चल के दिखाएंगे। 50-50 किले एक किसानों के पास ज़मीन है। वहाँ किसी ने हड़प नहीं ली किसी की, उनकी जागीरी है, उनकी मेहनती, उनका खानदानी पैसा है, इसलिए वो दिखाते हैं। अगर हमारे अन्नदाता अपना खेत में फसल उगाना बंद कर दे तो देश की जनता भूखी मर जाएगी। और रही बात 3 किलो राशन की, 3 किलो राशन मैं 3 दिन में खा जाता हूँ। और आप बताओ 5 किलो राशन मिल 5 किलो राशन मैं 4 दिन में खा जाता हूँ। और बताओ आप, फ्री मिल रहा है भाई। भैया फ्री मिल रहा है, फिर क्या हम मेहनत करके भी खा जाएंगे, बाकी हम क्या करेंगे? 26 दिन हम क्या करेंगे? आप हमें बताओ। 5 किलो 4 किलो राशन में हमारा गुजारा चल जाएगा? आपका चल जाएगा, भैया का चल जाएगा, अंकल जी का चल जाएगा। हमारे घर में जो छोटा सा बच्चा होता है ना 4 साल का 5 साल का, वो भी महीने में इतने खा जाएगा अगर आप उसे स्कूल भेज रहे हो तो, ठीक है। तो खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी? युवा बिल्कुल भी इस सरकार से खुश नहीं है। मेरी बात आप माने, ना ही हमारा किसान खुश है ना ही हमारा युवा खुश है, और हम आके इसे मुंह तोड़ जवाब 24 में जरूर देंगे। क्या लगता है आपको? ये तो बिल्कुल बता रहे हैं हम बिल्कुल खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से इस बार 24 में दिखा देंगे कि क्या होने वाला है। वही होने वाला है जो सदन में बोला गया है, अब की बार 400 पार। अब किला और फायदा हो गया। फायदा जानते क्या हुआ है? राहुल गांधी जी का और अखिलेश जी का जो है गठबंधन हो गया, 50 सीट और बढ़ जाएंगी। अब की बार 450 पार, डंके की चोट पे आएगी। 450 पार हो जाएगी, बिल्कुल आएगी, 110% आएगी। और लोग कह रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी है, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ बेरोजगारी क्यों है। नहीं, एक बात समझ में नहीं आती है, सरकार 50 लाख वैकेंसियां निकालती है ना, बेरोजगारी का कोई रीजन नहीं। अरे तो दद्दू वही मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुनने की क्षमता, आप लोगों की क्षमता ही नहीं रहती है, समस्या यही पड़ जाती है। एक बात ये इनका सवाल है, जो सरकार है वो वैकेंसियां निकालती 50,000, आवेदन होते हैं 50 लाख, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, जो पैसा होता है इतना भारी भरकम पैसा बनता है वो कहाँ जा रहा है? पेपर लीक हुआ है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो पेपर की आप बात कर रहे हैं लीक हुआ है, उसके लिए जो है माननीय योगी जी ने बहुत बड़ी अपील की है कि जो भी उसका गुनहगार रहेगा उसके लिए तो पहली चीज़ उसका तो पूरी तरीके से बट्टा बैठ गया, वो तो गए, भूल जाइए कि अब वो दोबारा ऐसा कुछ करेंगे। दूसरी चीज़, वो पेपर फिर से होने वाला है और जितनी सरकारी बसें रहेंगी उसमें जितने लड़के लोग रहेंगे सबका आना जाना सब फ्री रहेगा। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए बहुत जल्दी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उन लोग के ऊपर। और रही बात आपके रोजगार की, मैं आपको बात बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था साल में 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था, ठीक, रोजगार देने की वादा किया ना, रोजगार। उसके बाद उन्होंने बोला आप अपने पे निर्भर रहिए। जो समझदार लोग हैं वो अपने पे निर्भर हो गए, और जो अभी सरकार के ऊपर पड़े हुए हैं, जो सरकार के भरोसे बैठे हुए, वो ऐसे टहल रहे हैं रोड पे। बता रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें सरकार दोबारा पेपर कराएगी निःशुल्क, आने जाने का खर्चा भी देगी। ये नौबत आई कैसे? ये नौबत आई क्यों? इसका मतलब आपने लीक करवाया है, आप इसके बाद दोबारा फिर से फॉर्म भरवाइए, फिर से 450-500 रुपये फिर से बच्चों से लीजिए, कोई
मजदूरी करेगा जाके 3-4 दिन 5 दिन, जब उसके पास वो पैसा होगा तब वो बेचारा भरेगा। और इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि वो बिना किराए के सरकारी बसों से आएंगे? क्या हमारे माननीय योगी जी ने मीडिया में आके या किसी न्यूज़ चैनल पे आके इसको कहा है? बिल्कुल निःशुल्क पेपर, निःशुल्क पेपर। ये इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। पेपर लीक हुआ, उसको फ्री निःशुल्क कराया जाएगा। आप मानते हैं ये चीज़ है? हम तो नहीं सुने हैं भैया। तुम नहीं सुने हो? नहीं सुने हैं। पेपर निःशुल्क कराया जाएगा, आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा। दे तो इससे बढ़िया क्या है, सरकार दे दे ना। दे तो सरकार, ये तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, अब तक तो नहीं दिए। क्या किस युवाओं को क्या ये लोग फ्री में यात्रा करने देंगे? अगर कोई टीटी, अगर कोई स्टूडेंट पढ़कर जाता है तो अगर टीटी पकड़ लेता है तो तुरंत पहले चालान, चलो रिश्वत निकालो। अगर 500 टिकट लेते हैं लोग तो उसमें चलो 250 दे दो, मेरे खलती में रख दो, मैं जा रहा हूँ। यही तो चल रही है भाजपा सरकार में भैया। आप बताइए, जो निःशुल्क पेपर करा रही है भाजपा, तो उससे खुश हैं आप? देखिए, जैसे अगर आप कह रहे हैं निःशुल्क करवा रही है, तो अगर निःशुल्क करा रही है बहुत अच्छी बात है। बट हम इनसे एक बात बस खाली इनके आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आप कर रही युवाओं के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हम आपका इसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे कहने का मतलब सर ये है, आगे से कोई चीज़ ना ऐसा हो। आज पहली बार हमारा पेपर नहीं लीक हुआ है, जब फर्स्ट बारी हमारा लीक हुआ था तभी ये नियम इनको लगा देने थे। अभी हमने आपसे एक बात काफ़ी टाइम पहले बोली कि कोई युवा कहीं रहता है अपनी घर की मजबूरी की वजह से, जब वो वहाँ से चलता है स्टेशन पे आता है, कभी आप आकर के देखिए वहाँ की वीडियो बनाइए तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि युवा उसमें आ नहीं पाता। कई लोगों को चोट लग जाती है, कई लोगों के जेब कट जाते हैं, कई लोगों के बैग इधर चले जाते हैं, कई लोगों का फ़ोन गायब हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को कौन देखेगा, आप ये बताओ। वहाँ से वो चला है नौकरी की छुट्टी लेके 1 हफ्ते की, यहाँ आया बेचारा बहुत ही खुश है, चलो हमारे यहाँ वैकेंसी आई है, हम नौकरी का फॉर्म दे के आएंगे। आया, दे के गया, पता लगा वहाँ पहुँचा भी घर पे थोड़ा काम आ गया, भैया 2 दिन आप रुक जाओ, 2 दिन और रुक गया, वहाँ से नौकरी चली गई, यहाँ का पेपर लिख गया, जेब से पैसा भी चला गया। तो सरकार को ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। जब आप कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हैं तो आप स्टूडेंट के लिए, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, मेहनती बंदे हैं, उनके लिए सबसे पहले आप सुविधा करें, आने जाने के लिए आप उनकी सुविधा करें। चलो, सनातनी धर्म पे आप मंदिर बना रहे हो, हमने देखा कई ट्रेनें इन्होंने फ्री कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, कर रखी है। लेकिन कम से कम आप युवा हमेशा आप उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हो, हमेशा आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। 1-2 दिन के लिए उनके लिए मदद ये तो रहे रोजगार। अयोध्या में इतना बड़ा बड़ा रोजगार दे दिया, आपको दिख नहीं रहा? जी, अयोध्या में रोजगार पहले से ही है। मैं वहाँ पहले से रोजगार? जी, मैं बहुत टाइम पहले से वहाँ घूम के आया हूँ, ऐसी बात नहीं, रोजगार पहले से है। लेकिन अयोध्या में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस चीज़ का मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, उनका मैं कोटि नमन करता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया अयोध्या बिल्कुल स्वर्ग जैसे बना दिया, लेकिन गरीबों को उजाड़ करके बना दिया है। गरीबों को उजाड़ करके बना दिया। अभी आप जाके वहाँ कोई डॉक्टर थी, दर्शन वाली बात सबसे बड़ी बात है। अभी मैं कल खुद अयोध्या गया था दर्शन करने के लिए, वहाँ पे भैया जिसके पास बीजेपी का लेवल है उसको बढ़िया से सम्मान के साथ लेके जाया जा रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ उनको दर्शन कराया जा रहा है। और जो अदर लोग हैं उन्हें सीधा बिल्कुल ऐसे धक्का देके निकाल दिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या अदर लोग इंसान नहीं है? क्या वो भगवान को नहीं पूछते हैं? क्या मंदिर बनने के बाद ही वो भगवान को जानते हैं? ऐसा नहीं है। हम जन्म से सनातनी है, हम जन्म से राम राम कहते हैं। हरियाणा धरती का हमारा एक छोटा बच्चा वो राम राम की सलामी से हमेशा चलता है। सुबह हो गई, बड़ा हो या छोटा हो, राम 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 राम। ये नहीं है कि आए हैं 24 के बाद तभी हमें बता रहे हैं, 14 के बाद 14 के बाद तभी हमें बता रहे हैं राम जी ऐसे हैं। हमें भगवान बहुत पहले से ही है पता है, जब हमारा जन्म हुआ है हमें बताया जाता है। हमने रामायण देखी है, रामानंद सागर की देखी है, और लोगों की, कई लोगों की हमने सारे रामायण और गीता महाभारत सब हमने देख रखा है। अभी यहाँ जितने लोग यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, अभी उनसे पूछ लिया जाए महाभारत के 3 नाम बता दो, कोई नहीं बना सकता। सबसे मेरा चैलेंज है 3 नाम से किसी से बतवा दो। A to Z जितने मेरे यहाँ खड़े हैं भाई, सबसे मेरा चैलेंज है महाभारत का 3 नाम बता दो। सनातनी होने का सब दावा करते हैं। हाँ, मैं मांग रहा हूँ इनसे, कोई फोन का यूज नहीं करेगा, कोई महाभारत का 3 का नाम बता दे, जिसे 3 नामों से महाभारत जाने। कोई बंदा फोन का यूज नहीं करेगा, मुझे बता दे, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। 3 नाम बता दे कि महाभारत 3 नामों से जानी जाती है। अगर वो सनातनी अपने आप को कहता है, यहाँ मुझे साबित कर दे, कोई फोन का यूज नहीं करेगा। बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये जो सनातनी है वो दावा तो करते हैं, मगर कहीं ना कहीं नाम तक नहीं पता होता है रामायण। भैया मैं कह रहा हूँ महाभारत 3 नामों से जानी जाती है। जितने लोग बड़े भैया चढ़े हैं, अब तक खैर लोग सर्च कर लिए होंगे। मुझे बोले गूगल पे सर्च करने में 1 सेकंड लगता है। आपने क्या किया? फोन का लॉक खोला, महाभारत
कितने नामों से जानी जाती है। फटाक से आ गया, आपने तुरंत पढ़ लिया, फोन लॉक हो गया। अब वहाँ से कोई भैया निकल के आ जाएंगे, आप सुन लो। प्रदेश को अच्छी बात है, सबको चाहना चाहिए, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। पर एक बात बताऊं, बाबा की सरकार बहुत अच्छी है। बाबा की सरकार अच्छी है। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है? बाबा जनता दरबार लगाते हैं, आदमी वहाँ से 500 किलोमीटर चल के आता है, एप्लीकेशन जाती है थाने में, वो हंस के लगाते हैं, ना तो कोई बुलाया जाता ना कुछ। कोई पन्ना लाल का नाम रख दिया, कोई धन्ना लाल का रख दिया, वो गवाह बना के भेज दिया। क्या लगा फर्जी या क्या? चाहो तो विद रिकॉर्ड आपको खुद पीड़ित हूँ मैं खुद पीड़ित हूँ। 1 जनवरी 2022 को मेरे घर के ताले टूटे। 23 फरवरी 2023 में जाके मैं FIR दर्ज करा पाया। IO सतीश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सदर क्राइम हाथरस, उन्होंने दूध की और पूत की कसम खाने के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला। मेरा सामान कहाँ है, ना तो कोर्ट में दाखिल किया ना मुझे अवगत दिलाया। मेरे दोनों कोलू के ऑपरेशन हुए उस दौरान। तो ये जनता दरबार बड़ी बात कह रहे हैं, बाबा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है। गुंडे माफिया भाग गए प्रदेश वो जो बाबा के जो खिलाफ है वही भागे हैं, और बाबा के जो संरक्षक में वो पल रहे हैं, संरक्षण में वो पल रहे हैं। जो वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं ना दूसरी पार्टी से, वो धुल जाते हैं। कल तक तो भ्रष्ट थे। ईडी और CBI भेज देंगे, और जब आ जाएंगे जब आ जाएंगे तो उनके वॉशिंग मशीन तो धुल गए, सब जांच हो गई, जमानत हो गई, सब हो गया। कहते थे डंके की चोट पे, कहते थे हमारे तड़ी पार गृह मंत्री जी हमारे जो कहते थे नीतीश बाबू को हम बताएंगे। अब क्या करेंगे, उसी नीतीश बाबू के तलवे चाट रहे हैं। जो कहते थे हम नीतीश बाबू को बताएंगे, अमित शाह वो गृह मंत्री जो आज बना है हमारे देश का, तड़ी पार है, वो तड़ी पार है हमारे देश का, वो तड़ी पार है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारे देश का हर एक युवा तड़ी पार ही बन जाएगा। ऐसे अगर पेपर लीक होते रहे, इनसे नहीं अगर संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें। इनसे नहीं संभल रहा प्रदेश तो इस्तीफा दे दे जी, इस्तीफा दे दे। डबल इंजन की सरकार तो प्रॉपर काम कर रही है एकदम, बिल्कुल सब प्रदेश एकदम अच्छा हो गया है। पहले के जो काम थे वो खराब थे, अब बिल्कुल सही हो रहे हैं। देखो, मैं सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इन्होंने जो भी काम किया है अयोध्या में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उसी का सराहनीय कार्य करता हूं। मैं योगी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं उस काम के लिए जहां पे इन्होंने अपना काम दिखाया है। बहुत अच्छा, इन्होंने पहले से बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन वहां के गरीबों को इन्होंने उजाड़ दिया। वहाँ के गरीबों को इन्होंने उजाड़ दिया, पूरा इन्होंने उन्हें मुआवजा नहीं दिया। एक डॉक्टर थी बेचारी जो पूरे मोहल्ले का इलाज करती थी, मैं कल उनसे मिला, मेरा पैर पकड़ करके वो फूट फूट करके रो रही है। दोबारा मैंने उनका पैर पकड़ लिया, मैं कहा माता जी आप हमारी माता समान है, आप हमारा पैर ना पकड़े, हम आपको भी इंसाफ दिला नहीं सकते, बस खाली हम आपके माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं। हम जानते हैं उनकी आंखों से निकला हुआ एक एक बूंद जो है, क्या योगी जी को माफ़ कर देगा? कभी नहीं माफ़ करेगा। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं 24 के इलेक्शन में? मेरा नाम शिवम गोस्वामी है और हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले से आए हैं। और हम इसलिए आए हैं कि हमारे बुलंदशहर ज़िले में एक डिवाई विधानसभा पड़ती है, वहाँ इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। और हमारे कुछ क्षेत्र के लोग, कुछ जो टीचर हैं जो यूपी पुलिस पेपर की तैयारी करवाते हैं, कम से कम हमारे ज़िले से 180 लोग बुलंदशहर से लखनऊ पैदल आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने के लिए। क्या लगता है ये जो धांधली हो रही है पेपर में, ये कहीं ना कहीं गलत है, मगर ये कितना गलत मानते हैं आप? गलत नहीं मानते आप? जो हमसे बड़े, देखो अभी हम ग्रेजुएशन ले रहे हैं, जो हमसे बड़े भैया हैं, ये जैसे हमसे बड़े हैं तो ये यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या अन्य जॉब की तैयारी करते हैं। अगर ये पेपर देने के बाद अगर घर आए तो इन्हें लगा ना आपका पेपर लीक हो गया, कोई अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में इतनी पुलिस फोर्स है, क्या वहाँ पुलिस फोर्स नहीं लगाई जा सकती? इतनी जवान है, सब कुछ है, पुलिस फोर्स वहाँ नहीं लगाई जाती? 500 रुपये एक एक पेपर के, जब पेपर की वो भरा जाता है 500 रुपये लेते हैं। कई अरब खरब करोड़ रुपए सरकार अपने पास। आपकी बातों से लगता है मुद्दा जो रहने वाला है वो इस बार युवाओं का, जो मुद्दा रहने वाला है वो युवाओं के रोजगार का रहने वाला है। अब की बात 24 में युवा इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। पूरे भारत का युवा इस समय इंडिया गठबंधन की ओर देख रहा है। और बीजेपी जो कहती है 400 पार के जो दावे कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 400 पार के जो नारे दे रहे हैं, हम उनको एक बात बताना चाहते हैं, वो अगर ईवीएम हटा दें वो 400 पार नहीं 40 पार भी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम, जो लाई थी वो कांग्रेस ही लाई थी, अब ईवीएम से कांग्रेस ही को परेशानी हो रही है। चलो आपने चंडीगढ़ में चुनाव देखा नहीं देखा? देखा है मैंने। उसमें किसने धांधली करी?
बीजेपी ने धांधलीबाजी करी नहीं करी? सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आया, तो धांधलीबाजी है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं अपने देश के युवा भाइयों से, हम भी युवा हैं और अपने देश के युवा भाइयों से कहना चाहते हैं 2024 में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, जितने भी इंडिया गठबंधन में नेता हैं वो यंग नेता हैं, युवा नेता हैं, वो देश के भविष्य को सुधारने का काम करें। इंडिया गठबंधन के साथ या नरेंद्र मोदी फिर से 400 सीटें पार कर जाएंगे? अब की बार इतना आसान नहीं है। 2019 के मुकाबले 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ के हालात आपने देखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने संज्ञान में लिया और वहाँ के मेयर को उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि उनको बर्खास्त किया जाए और चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया है कि जब बैलेट पेपर पे धांधली हो सकती है तो ईवीएम में भी धांधली हो सकती है। चुनाव आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया है और इस पर विचार कर रहे हैं वो कि क्यों ना इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए। एक सेकंड भैया, बैलेट पेपर से होना चाहिए लोकसभा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, सिर्फ हमारा एक ही देश ऐसा है जहाँ पे ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव होना। एक मिनट, हमारी बात को सुने। जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का लंबे समय से गठबंधन हो रहा और मैं समझ रहा हूँ गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। जया बच्चन जो कबूर में पाए लटकाए हैं, एक कोई इनमें 3 में से चेहरा हो जिन पर मुद्दे क्या रहने वाले? 24 में इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा में मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, ये रहेगा या क्या रहेगा? अच्छा, विपक्ष क्या चूड़ी पहनते हैं? विपक्ष के नेता यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तो क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हैं? तो बता रहे गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। सदन में क्यों नहीं उठा रहे? इसको रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? रोड पे क्यों? अर्पणा यादव सदन में नहीं उठा रहे, सदन में भी उठा रहे हैं, रोड पे भी उतरे हैं। यही तो न्याय यात्रा मांग रहे हैं, यही ना रोड पे उतरेंगे। अब कैसे रोड पे उतरेंगे? इनको यही बता दीजिएगा, इनसे ये कह दीजिएगा। आएंगे इस बार नतीजे अखबार देख लेना, ईवीएम हटाओ चमत्कार देख लेना और साथ में साइकिल का रफ्तार देख लेना। साइकिल का रफ्तार देख लेना, साइकिल का रफ्तार देख लेना। ये साइकिल का रफ्तार देख लेना। बता दीजिए, आप कुछ बताएंगे? साइकिल इस बार आने वाली है बहुत कायदे से। बिल्कुल नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये 2 जोड़ी है, एक ने प्रदेश को लूटा, एक ने देश को लूटा। एक ने प्रदेश को लूटा, एक ने देश को लूटा। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात जो है वो कहेंगे और जनता भी जानती है और जनता हम पे इस बार तीसरी बार भरोसा जताई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने जो वादा किया उस वादा पे हमने खरा उतरा। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। आज देख रहे हैं गुंडे माफिया प्लान कर दिए प्रदेश छोड़ के। ये वही लोग भाग गए, सारा प्रदेश छोड़कर भाग गए और ये वही लोग हैं जो जनता को मिलती थी सुविधाएं उसमें बिचौलिया घपला करते खा जाते थे। पूरे प्रदेश, ये अपने यूपी में गरीबी रेखा से 6 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही। आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। बता रहे आपकी सरकार भी घपला कर रही है, बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, दोबारा पेपर कराया भी नहीं जा रहा है। एक मिनट, ये सुनिए। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है और कहीं ये पेपर लीक नहीं हुआ यूपी पुलिस वाला। ठीक है, इसको संज्ञान में आप लीजिए और सारा प्रक्रिया पता करिए पहले। इसमें सिर्फ समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था, नहीं हुआ? इसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ऐसा मतलब भैया के करे ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, भाजपा के नेता के ऊपर की है। भाजपा वाले ने लीक करा रहे हैं कि दूसरा कोई? भाजपा वाले पेपर लीक करा रहे और क्या कराई? विपक्ष के पावर में करा दे। अरे उन्हीं ने पैसा ले करके कुछ छुटवाई वाले दबा है भाजपा के, तो यह कुछ कर रहे हैं ना घूम के, कहीं पेपर लीक करा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। यही बात है। और रही बात अखिलेश का, राहुल का, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई साहब, अखिलेश यादव हमेशा अच्छे वर्कर के रूप में बन के मुख्यमंत्री तो है, मगर वो और मतलब कि देश के जनता के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं और करते भी है। आप देख रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ। उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। बता रहे हैं प्रदेश को लूट लिया अखिलेश यादव। अरे भैया एक खेन अगर काम दिखा दे अपन, खाली दूसरे काम के बता रहे जांच हो जाए तो पता चल जाए। अरे जांच तो बहुत हो गल। अरे 7 साल 8 साल 10 साल जांच कराया, कुछ पाया नहीं। हाँ, ये बात बा कि अगर तोहार सरकार जाता तोहार जांच हो जाई तो ऐसे ढेर तू सब